नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुलायम सिंह के निधन के बाद भावुक हुए अखिलेश, बोले मेरे पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा को राकांपा का समर्थन शरद पवार कर सकते हैं, राहुल गांधी का स्वागत। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लालू यादव ने कर दिया ऐलान, कहा मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार, सभी दलों को एकजुट होने की कर दी अपील। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में लालू तेजस्वी का दावा, कहा बीजेपी की उल्टी गिनती हो चुकी है शुरू। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र गुजरात का, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को दिया गुप्त समर्थन, गुजरात में केजरीवाल ने किया यह दावा, भाजपा में मचा हड़कंप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात में सत्ता परिवर्तन तय है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह के निधन के बाद भावुक हुए अखिलेश, बोले मेरे पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सुबह 8:15 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। मुलायम सिंह यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते 26 सितंबर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मेदांता के पीआरओ ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव को यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी और स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी दी। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भावुक हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे पिताजी और आप सबके नेताजी नहीं रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा को मिला राकांपा का समर्थन, शरद पवार कर सकते हैं राहुल गांधी का स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की जो धूम मची है उससे अब धीरे धीरे राजनीतिक साथियों का भी साथ मिलने लगा है। खबर है कि राकांपा नेता शरद पवार महाराष्ट्र में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। ये यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस राकांपा ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। कांग्रेस के कई नेता यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। वहीं राहुल गांधी ने तुमकुर जिले के पोचकट्टे से आज की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ दिखे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार, सभी दलों को एकजुट होने की कर दी अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के लगातार 12वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनके अलावा अन्य किसी ने भी नामांकन नहीं किया था। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही लालू यादव भाजपा पर हमलावर हुए और कहा कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, जो कोई साथ नहीं आएगा देश उसे माफ नहीं करेगा। आरजेडी की बैठक में लालू यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, साथ ही मोदी सरकार को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा ने पूरे देश में पूरे समाज को सांप्रदायिक बना दिया है। दोस्तों, लालू ने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट होना ही होगा, अगर कोई नहीं आता है तो उसे देश माफ नहीं करेगा। सभी को एक करने की दिशा में कदम बढ़ाया तो सीबीआई का छापा शुरू हो गया, कभी ईडी की छापेमारी करा दी जाती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में लालू तेजस्वी का दावा, कहा भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी पार्टियां भाजपा को हराने के लिए कोशिशों में जुट गई हैं। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एक करने में लगे हैं, वहीं आरजेडी की तरफ से बीजेपी को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि अब बस कुछ दिनों के लिए ही वो सत्ता में बने रहेगी। एक बार फिर आरजेडी की तरफ से बीते दिन दिल्ली में आयोजित हुए अधिवेशन कार्यक्रम में बीजेपी को आरजेडी ने चेताया है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में चल रही है। सिर्फ राज्यों में सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के सामने बनी हुई है, लेकिन अब आरजेडी शायद ऐसा नहीं चाहती है कि सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के सामने खड़े रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी को मिल रहा है गुप्त समर्थन, गुजरात में केजरीवाल ने दावा करके मचाया भाजपा में हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता उनकी आम आदमी पार्टी का गुप्त रूप से समर्थन कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी की हार देखना चाहते हैं। गुजरात के कई शहरों में केजरीवाल को
हिंदू विरोधी बताते हुए लगाए गए पोस्टर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं वो राक्षस और कंस की औलाद है। आदिवासी बहुल वलसाड इलाके में एक रैली में केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मुझसे गुप्त रूप से मिलते हैं और मुझसे सत्तारूढ़ दल को हराने के लिए कुछ करने को कहते हैं। मैं उन सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहता हूं कि जो अपनी पार्टी को हराना चाहते हैं और गुप्त रूप से आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं वो करते रहें। उन्होंने कहा कि हमें उनके यानी कि भाजपा के 27 साल के अहंकार को तोड़ना होगा। मुझे पता है कि आपके व्यवसाय हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाएंगे भाजपा वाले। आप वहीं रहें लेकिन पार्टी को हराने के लिए गुप्त रूप से काम करते रहें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अपनी पार्टी को भूल जाओ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अपील की है केजरीवाल ने कि जो कार्यकर्ता और नेता भाजपा के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं गुप्त रूप से, उनके व्यवसाय को भाजपा नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए जरूरी है कि वो भाजपा में बने रहे और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में गुप्त रूप से काम करती रहे, ताकि जब गुजरात के चुनाव के नतीजे आए तो भाजपा के अहंकार की धज्जियां उड़ जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस के बाद अब क्या बीजेपी में होगी बगावत? वसुंधरा राजे अकेले ही कर रही हैं सभाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में करीब 2 सप्ताह तक चली कांग्रेस पार्टी की सियासी घमासान अब थमती सी नजर आ रही है, लेकिन अब विपक्षी पार्टी भाजपा में बगावत के सुर शुरू हो चुके हैं। ऐसा ही मामला राजस्थान में देखा जा रहा है, जहां पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पार्टी से अलग होती नजर आ रही हैं। वसुंधरा ने पार्टी के बिना बड़े नेताओं और संगठन के बिना निर्धारित किए कार्यक्रम के बावजूद बीकानेर में कई बड़ी सभाएं की, जिनमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद हुए। वसुंधरा राजे के इस दौरे के अब कई सियासी माने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी में यह तय नहीं होने पाया है कि अगला विधानसभा चुनाव किस चेहरे पर लड़ाया जाएगा, लेकिन वसुंधरा राजे ने एक बार ये दौरा कर मुख्यमंत्री के दौड़ में अपनी दावेदारी करते हुए पब्लिक और पार्टी को ये संदेश दिया है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कल का दौरा धार्मिक दर्शन का दौरा था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कई सभाएं की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह के इन फैसलों ने दुनिया को चौंकाया, कांप उठा था चीन। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा। समाजवादी नेता के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। मुख्यमंत्री और फिर रक्षा मंत्री के तौर पर उनके कई बड़े फैसले हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, आपको मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री रहते हुए लिए गए फैसलों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने चीन के पसीने छुड़ा दिए थे। जी हां दोस्तों, 90 के दशक में उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटने के बाद मुलायम ने केंद्र की राजनीति शुरू की और मुलायम राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे। उन्हें मालूम था कि कैसे और कब अपनी अहमियत साबित करनी है, और यही उन्होंने 1996 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 17 सीट जिताकर की। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। हालांकि वाजपेयी की यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली, 13 दिन में सरकार गिर गई थी और उसके बाद HD देवेगौड़ा देश के नए प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव ने देवेगौड़ा को समर्थन दिया और मुलायम सिंह यादव इस सरकार में रक्षा मंत्री बने। मुलायम सिंह यादव, देवेगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में 1996 से 98 के बीच 2 साल तक भारत के रक्षा मंत्री रहे और तब उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसके कारण सेना ने उन्हें बेस्ट रक्षा मंत्री का ऑर्डर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मुलायम सिंह यादव देश के पहले रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन ग्लेशियर पर गए थे और चीन को लेकर मुलायम हमेशा सख्त ही नजर आए। वो कहते थे कि भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है, हमें चीन के मुकाबले तैयार होने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए थे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जिसमें सबसे पहला फैसला था शहीद जवानों का पार्थिव शरीर घर तक पहुंचाने का आदेश। चीन को 4 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया था मुलायम सिंह यादव ने। इसी के साथ पाकिस्तान पर भी थोड़ी बहुत नरमी दिखाई थी और 7 बार सांसद रहे थे मुलायम सिंह यादव। दोस्तों, ये थी उनकी खासियत और शख्सियत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मैं आपको बता दें कि मौसम विभाग का अलर्ट, सावधान हो जाइए, आज बारिश तो कल गिरेंगी बिजलियां। दिल्ली के मौसम के लिए आया ये नया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 4 दिन से हो रही बारिश ने दिन और रात का फर्क लगभग मिटा दिया है। पारे में करीब 10 डिग्री नीचे गोता लगाया गया और मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 53 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे। शिवसेना के नाम चुनाव चिन्ह पर रोक वाले आदेश को दे दी चुनौती। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ठाकरे गुट की ओर से तर्क दिया गया है कि चुनाव आयोग का आदेश जल्दबाजी में किया गया है। याचिका में मतदान निकाय और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव संभाजी शिंदे को पक्षकार बनाया गया है।
ठाकरे के अनुसार चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में शिवसेना की चुनाव चिन्ह धनुष और तीर को फ्रीज करने का आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया है कि उक्त प्रतीक उनके पिता बाल ठाकरे द्वारा विकसित, डिजाइन और कॉपीराइट किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच गुपचुप तरीके से शिमला पहुंची सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश में चुनावी उठापटक के बीच सोमवार सुबह शिमला पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनिया गांधी का काफिला खड़ा बड़ा पहुंच गया और आपको बता दें कि 14 अक्टूबर के बाद दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार सुबह शिमला पहुंची। चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए शिमला के छड़ाबड़ा आई और यहां से छड़ाबड़ा स्थित अपनी बेटी व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के घर गई। सोनिया गांधी का ये दौरा गुपचुप हुआ। बताया जा रहा है कि वो छुट्टियां मनाने के लिए शिमला आई हैं, लेकिन चुनावी माहौल में राजनीतिक चर्चा भी संभव है और आज और मंगलवार को उनका छड़ाबड़ा स्थित प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर रुकने का कार्यक्रम है। वो 11 अक्टूबर को दिल्ली लौट आएंगी और 14 के बाद होने वाली चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं कांग्रेस विधायक पर हमले से आक्रोश में प्रदर्शनकारियों ने कर दी तोड़फोड़, दुकान में लगाई आग। जी हां दोस्तों, गुजरात के नवसारी जिले के खेरगांव में अज्ञात लोगों ने कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता अनंत पटेल पर हमला कर दिया। हमले में अनंत पटेल को चोटें आई हैं और हमले से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अनंत पटेल के समर्थकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एक दुकान में आग लगा दी और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ रात भर धरने पर बैठे रहे। आदिवासी नेता अनंत पटेल का कहना है कि हम धरने पर बैठे हैं, जब तक उस जिला पंचायत प्रमुख और उसके गुंडे को पकड़ा नहीं जाता तब तक ये धरना करते रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद नए अवतार में नजर आएंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को बोला कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का प्रतीक बन गए हैं और यात्रा के बाद वो नए अवतार में नजर आएंगे। सिंह कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने पीटीआई भाषा को दिए गए इंटरव्यू में बोला कि यात्रा ने निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, क्योंकि कई सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि दूर दराज के इलाकों और गांवों में इस सबसे पुरानी पार्टी के बारे में चर्चा की जा रही है। लोग इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि राहुल गांधी पूरी पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि यात्रा पार्टी को मजबूत बनाने में सहायता करेगी। सिंह ने बोला कि अभी कांग्रेस पार्टी में विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता और नेतृत्व का अभाव है। कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई और जम्मू और कश्मीर में समाप्त होने वाली यात्रा की प्रतिनिधित्व राहुल गांधी कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी अगर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का करते हैं समर्थन तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की देन है आजादी, तब मोदी शाह पैदा भी नहीं हुए थे, कश्मीर में बोले खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकने वाले वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त कश्मीर दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि आज़ादी कांग्रेस की देन है, जब मोदी और शाह पैदा नहीं हुए थे तब भारत आज़ाद हो चुका था। खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि अमित शाह जहां भी जाते हैं सिर्फ देश को तोड़ने की बात करते हैं। इस देश के लिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने कुर्बानी दी है। आपकी क्या कुर्बानी है? दोस्तों, पिछले 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो एम्स, इतने डॉक्टर और इंजीनियर कहां से बन पाए। माना जा रहा है कि खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री के उस बयान का जवाब दिया जिसमें शाह ने कहा था कि कश्मीर में पिछले 7 दशक में कुछ नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना बाला साहब ठाकरे मांगा पार्टी का नाम, बोले जीत कर दिखाएंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असली बनाम नकली शिवसेना की लड़ाई तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने शनिवार को अपने अंतरिम फैसले में शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण का इस्तेमाल करने से दोनों पक्षों को रोक दिया है और इसके बाद अब उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ताज़ा खबर उद्धव ठाकरे गुट से है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि उनकी पार्टी को शिवसेना बाला साहेब ठाकरे नाम दिया जाए। यही नहीं, उद्धव ने इसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भी की। अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर शेयर करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि जीत कर दिखाएंगे। वहीं एकनाथ शिंदे खेमत चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना चुका है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दोनों पक्ष में बैठकों का दौर जारी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल को पोस्टर में बताया गया हिंदू विरोधी तो पलटवार में आम आदमी पार्टी प्रमुख बोले मेरा जन्म कंस की औलादों का नाश करने के लिए हुआ है। जी दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा जबरदस्त तरीके से चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं और
और इन सब के बीच वडोदरा में अरविंद केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताने वाले पोस्टर लगे हैं। इसके साथ ही सिर पर गोल टोपी पहने उनको दिखाया गया है। दरअसल शनिवार को अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पार्टी के प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे हैं और इन्हीं पोस्टरों को लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर प्रहार किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझसे नफरत करते तो ठीक था, लेकिन इन्होंने पोस्टरों में भगवान के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। ये कंस की औलादे हैं। मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हुआ था और मुझे भगवान ने कंस की औलादों यानी कि भ्रष्टाचारी और गुंडों का नाश करने के लिए भेजा है। आम आदमी पार्टी संयोजक ने आगे कहा कि अब ये लोग भगवान को भी बदनाम करने लगे हैं। ये सारी असुरी ताकतें एक हो गई हैं और मैं एक बेहद धार्मिक आदमी हूँ। मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे एक काम देकर भेजा है, इन कंस की औलादों का सफाया करना, जनता को इनसे मुक्ति दिलाना। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि तुम केजरीवाल से नफरत कर लो, लेकिन अगर भगवान के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करोगे तो गुजरात की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का एक कथित वीडियो सामने आने पर उपजे विवाद को लेकर ये बैनर अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा शहर में प्रमुखता से दिखे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5G के लिए हर महीने कितनी चुकानी होगी कीमत, चेक करें एयरटेल, जियो समेत कई कंपनियों का रिचार्ज प्लान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों देश में 5G सेवा को लॉन्च किया। इसके बाद देश में टेलीकॉम सेक्टर के लिए काम कर रही देशी और विदेशी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की तरफ से 5G सेवा शुरुआत के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में दोस्तों कितना किराया होगा? पीएम मोदी ने अपने एक बयान में कहा था कि पहले 1 GB इंटरनेट डाटा की कीमत करीब 300 रुपये थी, लेकिन अब ये 10 रुपये के आसपास हो गई है। मौजूदा समय में देश का एक इंटरनेट यूज़र हर महीने औसतन 14 GB डाटा इस्तेमाल करता है। 300 रुपये प्रति GB के हिसाब से 14 GB डाटा की कीमत 4200 रुपये हो गई, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण औसतन प्रति महीने इस्तेमाल किए जा रहे डाटा के लिए 125 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच खर्च आ रहा है। दोस्तों, जियो 5G प्लान को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि देश के टेलीकॉम सेक्टर के लिए काम कर रही सभी कंपनियों की तुलना में जियो का प्लान सबसे सस्ता होगा। वहीं एयरटेल की तरफ से कथित तौर पर कहा गया है कि मौजूदा समय में 4G सेवा के लिए जो रिचार्ज प्लान चलाए जा रहे हैं वही प्लान 5G के लिए भी होंगे। तो दोस्तों, 4G के लिए आप जो प्लान चल रहा है, जितना पैसा चुका रहे हैं, उतना ही अगर आपके पास एयरटेल है तो 5G के लिए भी चुकाना होगा। और दोस्तों, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 5G सर्विस प्लान 400 रुपये से 600 रुपये के बीच में होने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टीपू सुल्तान की विरासत को मिटा नहीं सकते, ट्रेन के नाम बदलने पर ओवैसी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ फसलुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा कभी भी टीपू सुल्तान की विरासत को नहीं मिटा पाएगी। बता दें कि शुक्रवार को रेलवे ने टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया था। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि भाजपा सरकार ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया है। भाजपा को इस बात से चिढ़ है कि टीपू ने उनके ब्रिटिश शाखाओं के खिलाफ 3 युद्ध छेड़े थे। बीजेपी कभी टीपू की विरासत को नहीं मिटा पाएगी। उन्होंने जिंदा रहते हुए अंग्रेजों को डरा दिया और अब भी ब्रिटिश गुलामों को वो डराते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस को लेकर हुआ हृदय परिवर्तन, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल योगेंद्र यादव ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर योगेंद्र यादव ने कहा कि इस वक्त देश के सामने अभूतपूर्व संकट है। आज देश उस मोड़ पर है जहाँ हम नहीं कह सकते कि 3 साल बाद संविधान बचेगा या नहीं। ऐसे बड़े संकट के समय छोटा बड़ा गुणा भाग नहीं करना है। मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले कहा था कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। मैंने राहुल गांधी के बारे में उस समय कहा था और आज उसे दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी जितना ईमानदार नेता इस देश में मैंने नहीं देखा और उनमें जितनी समझदारी है वो लोगों को नहीं पता है। मेरे सिद्धांत और नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उस वक्त कांग्रेस की आलोचना इसलिए की थी कि इतने निर्णायक चुनाव में आप भाजपा का मुकाबला सड़क पे होकर नहीं कर पाए। आज भी इस बात पर कायम हूं कि कांग्रेस की सबसे पहले ये जिम्मेदारी है कि वो भाजपा का मुकाबला करे। आज फर्क यह है कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को लेकर कुछ कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी ज़्यादा तबीयत, अस्पताल में दी जा रही है लाइफ सेविंग ड्रग। जी हाँ दोस्तों,
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है और अभी उन्हें डॉक्टर्स द्वारा जीवन रक्षक दवाएं यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग दी जा रही है। मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट हैं और डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम उन्हें अपनी निगरानी में रख रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 के चुनाव में आधी सीटों पर 50 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को टिकट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इस पद के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावेदारी पेश की है और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव में युवाओं के मद्देनजर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने वादा किया है कि अगर वो पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो आधे पदों की जिम्मेदारी 50 साल से कम उम्र के लोगों को दी जाएगी और इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव में आधी सीटों पर 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को टिकट दिया जाएगा। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर में। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से हताशा में भाजपा, विज्ञापनों से लेकर पोस्टरों तक का कर रही फर्जीवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को कर्नाटक में जब अखबार आया तो लोग चौंक उठे। कम से कम 4 कन्नड़ अखबारों के पहले पन्ने की सुर्खियां ऐसी थी जिन पर अनायास ही किसी को विश्वास नहीं हुआ। इनमें अधिकतर खबरें कम से कम 10 साल पुरानी थी। जो लीड स्टोरी थी उनमें लिखा था कि जब मुंबई पर 2008 में आतंकी हमला हुआ तो राहुल गांधी किसी शादी के रिसेप्शन में शामिल थे। किसी खबर में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया था तो किसी में उनकी आलोचना की गई थी। दोस्तों, आखिर क्या था ये? गौर से देखने पर सामने आया कि दरअसल ये तो बीजेपी के विज्ञापन थे जो लोगों को गुमराह करने के लिए छपवाए गए थे और इन विज्ञापनों का रूप ऐसा रखा गया था कि मानो अखबार की ही खबरें हों। बीजेपी के इस कदम से बताना मुश्किल है कि बीजेपी की ये हताशा है या वो खुद ही अपना उपहास उड़वाने पर तुली है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से कर्नाटक की सड़कों पर जन सैलाब राहुल गांधी के साथ चल रहा है उससे तो यही लगता है कि अखबार के पहले पन्नों पर यही छपना चाहिए था। लेकिन किसी भी तरीके से भाजपा नहीं चाहती कि राहुल गांधी को वो लाइमलाइट मिले जो वो डिजर्व करते हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग सड़क पर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं उससे हताश होकर यहाँ पर भाजपा कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस और सावरकर पर राहुल गांधी के इस बयान से मचा सियासी हंगामा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के तुमकुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरी समझ के मुताबिक आरएसएस अंग्रेजों की मदद करते थे और सावरकर को अंग्रेजों से वजीफा मिल रहा था। ये ऐतिहासिक तथ्य है। स्वतंत्रता संग्राम में भाजपा कहीं नहीं थी। भाजपा ऐसे तथ्यों को छिपा नहीं सकती। कांग्रेस और उसके नेताओं ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 के चुनाव के लिए नहीं है। हम भाजपा आरएसएस द्वारा किए जा रहे देश विभाजन के खिलाफ लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश के हित में नहीं है। ये हमारे इतिहास को विकृत करती है और ये कुछ लोगों के साथ में शक्ति केंद्रित करता है। हम एक विकेंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो हमारी संस्कृति को दर्शाती हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी को वेंकैया नायडू की सलाह पर मची हलचल। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने मन की बात कहकर और वो भी सार्वजनिक रूप से कहकर हलचल मचा दी। नायडू ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक मोदी के भाषणों की पुस्तक श्रृंखला का विमोचन करते हुए ये सलाह दी। नायडू ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान निजी तौर पर राज्यसभा के सभापति के रूप में मोदी को कुछ सलाह भले ही दी हो, लेकिन ये पहली बार था जब नायडू ने सार्वजनिक रूप से कहा कि प्रधानमंत्री को अपने फैसलों के बारे में किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए विपक्षी दलों के साथ अधिक बातचीत करनी चाहिए।